हेलो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज में। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो मेरे प्यारे भाई, जो आपके पास बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 2025 का, जितना भी दोस्तों आरआरबी का एग्जाम चल रहा है, हर एक शिफ्ट में एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बना रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन को हम इतना शॉर्ट में आपको बता देंगे ना कि पूरे यूट्यूब पे खोज लीजिएगा। ऐसा कोई अगर तरीका बताया होगा तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए। ऐसा कोई नहीं बताया दोस्तों। हम वो भी बताएंगे जो अध्यापक यूट्यूब के बड़े बड़े अध्यापक हैं वो कैसे बता रहे हैं, और दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का हमने क्या तरीका बताया है उसको ध्यान से देखिए। दोनों अभी करके दिखाएंगे। पहले क्वेश्चन में ध्यान से देखिए दोस्तों। हम पहले अपना मेथड बता देते हैं कि सवाल में करना क्या है। दोस्तों ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि दिया गया है कि 3 के पावर 0.6 बराबर x, मतलब x का जो मान है 3 के पावर 0.6 है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों y का जो मान है 3 के पावर 0.3 है। तो कह रहा है और x के पावर z बराबर y के पावर 4 है। दिया है सवाल में। तो कह रहा है कि z का मान बताइए। मेरे प्यारे भाई, सवाल पहले हम वो तरीका बताएं जो हमने खुद बनाया है। उसके बाद दूसरा दोस्तों बताएंगे जो अध्यापक लोग बता रहे हैं मार्केट में बड़ा बड़ा तरीका, लेकिन वैसा नहीं करना है। पहले अपना तरीका बताते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या पूछा है जेड। तो दोस्तों जेड का मान निकालने के लिए आपको करना क्या, ध्यान से देखिए। जेड किसके ऊपर लगा है उसको देखिए। जेड किसके ऊपर लगा है, एक्स। तो एक्स के पावर को नीचे लिखना है। तो एक्स का पावर सवाल में कितना दिया है, एक्स यहाँ पे है, इसका पावर कितना है 0.6। तो 0.6 को क्या करना है, नीचे लिखना है। और दोस्तों y के पावर को ऊपर लिखकर गुणा करना है। तो y का ध्यान से देखिए, यहाँ पे y का पावर कितना है तो बोलिएगा 0.3 है। और यहाँ पे y के पावर कितना है तो y के पावर यहाँ पे 4 है। तो यानी पावर को ऊपर गुणा करना है। फिर से सुनिए, z का मान पूछेगा तो z किसके ऊपर लगा है, उस संख्या को पावर को नीचे लिखना है। तो z लगा है x के पावर, तो x वाले जो भी है वैल्यू, तो इसके पावर को नीचे लिखना है। बाकी जो भी दूसरी संख्या बच गई, मतलब यहाँ पे y बच जा रहा है, तो y के जो भी पावर होगा उसको ऊपर लिखना है। यहाँ पे y का पावर कितना है मेरे प्यारे भाई 0.3, और यहाँ पे y के पावर कितना है तो बोलिएगा 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे प्यारे भाई गुणा कीजिए। 0.3 में 4 का गुणा करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, और नीचे 0.6 आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई दशमलव एक अंक पे, तो दशमलव से दशमलव तो हट ही जाएगा। 6 का पढ़ा ऐसे पढ़िए 12 आ जाए, तो 6 दूना के 12। मेरे प्यारे भाई ये है मेरा तरीका, सिर्फ 2 लाइनों में आंसर आ जाएगा। कितना बड़ा बड़ा सवाल है मेरे प्यारे भाई। घातांक करड़ी आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वो तरीका है जो बिना घातांक करने का ज्ञान होते भी आप इस सवाल को एग्जाम में आराम से उड़ा दीजिएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई, जो हमारे सर लोग हैं बड़े बड़े, और वो कैसे बताते हैं ध्यान से सुनिए। इसको बेसिक तरीका बताते हैं घातांक और करड़ी से। अगर घातांक और करड़ी का आपको ज्ञान है तो आप सवाल लगा पाइएगा। अगर घातांक और करड़ी का ज्ञान नहीं है तो आप सवाल नहीं लगा पाइए। लेकिन देखिए दोस्तों, हम बता देते हैं, ध्यान से देखिए कैसे होगा सवाल। अगर घातांक और करड़ी से अगर शुरू करते हैं तो यहाँ से सवाल शुरू होगा। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है तो बोलिएगा x के पावर z बराबर क्या लिखा है तो y के पावर बोलिएगा 4 है। फिर करेंगे क्या, x का जो वैल्यू है, x का मान कह रहा है कि जहाँ x है ना वहाँ पे लिख सकते हैं 3 के पावर 0.6। तो जो यहाँ x दिख रहा है ना मेरे प्यारे भाई, यहाँ से x को हटाएंगे। x को हटाकर क्या लिखेंगे, 3 के पावर बोलिएगा 0.6। इस तरीके से मेरे प्यारे भाई लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से y को वैल्यू हटाएंगे। y का वैल्यू हटाकर क्या लिखना है, 3 के पावर 0.3। यहाँ मतलब यहाँ y है ना, y की जगह लिखना है 3 के पावर 0.3। और मेरे प्यारे भाई आपको पता होना चाहिए, घातांक और करड़ी कहता है कि पावर का पावर में गुणा हो जाता है। तो 3 के पावर कितना होगा 0.6 में जेड का गुणा होगा, तो 0.6 जेड हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बराबर 3 का। इसमें ध्यान देखिए, इसका इसमें गुणा कीजिए तो 3 के पावर हो जाएगा 0.3 में 4 का गुणा करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई घातांक और करड़ी में जब बेस अगर इक्वल हो जाए, बराबर के इधर और उधर, तो पावर पावर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 0.6 जेड बराबर कितना आ जाएगा 1.2। दोस्तों मेरे प्यारे भाई 0.6 यहाँ गुणे में, इधर आएगा तो भाग में, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा 1.2 बटे 0.6। यहाँ से भी काटेंगे तो 2 बार में आएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बोलिएगा, इसमें अंतर आप ध्यान से देख ही सकते हैं कि एक कितना छोटा है और एक थोड़ा सा उसके अपेक्षा तो बड़ा है। पहला नंबर बड़ा भी है, प्लस साथ में अगर आपको घातांक और करड़ी चैप्टर का नॉलेज है तभी इसको कर पाइएगा। लेकिन हम बोलते हैं अगर घातांक करड़ी आप नहीं भी जानते हैं तब भी इस मेथड से लगाइए, हो जाएगा। बस इसमें याद करना है, जिसका वैल्यू पूछेगा, यहाँ जेड का वैल्यू पूछ रहा है तो जेड बराबर जेड किसके पावर लगा है एक्स, तो एक्स का जो भी नंबर दिया है ना उसके पावर को नीचे लिख दीजिए। एक्स का पावर कितना था 0.6, इसके पावर को नीचे लिख दीजिए। जो बची हुई संख्या है ना उसके पावर को ऊपर लिखकर गुणा कीजिए। तो बचा y है तो y का पावर यहाँ पे 0.3 और यहाँ y के पावर है 4, दोनों का गुणा कर दीजिए, एक लाइनों में आंसर आ जाता है। मेरे प्यारे भाई इस तरीके से हम 10 से 15 क्वेश्चन आपको कराएंगे। लेकिन अब बस हम बताएं कि मार्केट में इस तरीके से लोग बताते हैं, लेकिन अब आपको ऐसे नहीं करना है। करना क्या है तो बोलिएगा, जो हम तरीका बताए हैं, जिसका वैल्यू पूछेगा, जिसे इसी तरीके से फार्मूला भी चाहते हो तो यहाँ से हम जो बोली फार्मूला भी लिख सकते हैं यहाँ से। लेकिन मेरे प्यारे भाई क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तो मेरे प्यारे भाई आप लोग पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। कह रहा है कि जेड का मान बताइए। तो जेड का मान, जेड किस पे लगा, एक्स, तो एक्स के पावर को नीचे लिख देना है। जेड का मान निकालने के लिए एक्स के पावर को नीचे लिखना है। एक्स के पावर कितना है 0.8, यानी 0.8 को नीचे लिखना है। बोलिएगा कि वाई के पावर को ऊपर लिखना है। यहाँ वाई के पावर कितना है 0.5, तो लिखिए 0.5, फिर उसमें मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ वाई की पावर कितना है तो बोलिएगा 6। मेरे प्यार भाई गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 5 30, एक अंक पे दशमलव ही हो जाएगा तो 3 ही ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 0.8। मेरे प्यार भाई 10 से ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 30 और नीचे बचेगा 8। इसको काट देते हैं 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 15 बार में, और 2 से काटेंगे तो 4 बार में। 4 का भाग लगाइए 15 में, तो बोलिएगा 4 3 12, बचेगा कितना 3, तो 4 7 10, 10 लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, 4 7 28, बचेगा कितना 2, 0 लगाएंगे तो 4 5 20, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है 3.75। तो मेरे प्यारे भाई सवाल तो बहुत ही आसानी से कर लीजिएगा। वो तरीका है जो बिना आप करड़ी का, घातांक का कोई नॉलेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम बताएंगे कि जो जेड पूछेगा ना, तो जेड के लिए अब देखिए जेड किसके ऊपर लगा, एक्स, तो एक्स का जो भी पावर रहा उसको नीचे लिख दीजिए। एक्स का पावर कितना है 0.8, इसको नीचे लिख दीजिए। जो भी बचा वाई, वाई के पावर को ऊपर लिखकर गुणा कीजिए। यहाँ वाई के पावर कितना है 0.5, यहाँ वाई के पावर कितना है 6, दोनों का गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई घातांक को करोड़ी से बच जाइएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान देखिए। तो मेरे प्यारे भाई अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कह रहा है कि x के पावर जेड और y के पावर 5 का मान बताइए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी जेड ही पूछा है, यहाँ पे वैल्यू दिया और जेड का मान पूछा है। तो जेड का मान कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। जेड किसके सर पे है, एक्स, तो एक्स के पावर को नीचे लिखना है। एक्स के पावर कितना है तो बोलिएगा एक्स के पावर 0.9, तो 0.9 को नीचे लिखना है। ऊपर क्या लिखना है y के पावर का मल्टीप्लाई। यहाँ y की पावर कितना है 0.6, इसमें गुणा कर देना है मेरे प्यारे भाई। यहाँ y की पावर कितना है 5। ध्यान से देखिए, अगर गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 6 5 30, और एक अंक पे दशमलव लगेगा तो मतलब ऊपर हो जाएगा 3 बटे नीचे कितना हो जाएगा 0.9। अगर 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और नीचे कितना बचेगा 9 बचेगा। मेरे प्यारे भाई इसको 3 से काटिए, 3 दहा में 30 और 3 के 9, 3 का भाग लगाएंगे मेरे प्यारे भाई तो 3.33 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है राइट जवाब। क्लास अच्छी लगती है मेरे प्यारे भाई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, कह रहा है जेड का मान बताइए। तो जेड का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जेड किसके ऊपर लगा है, एक्स के ऊपर लगा था। एक्स के पावर को नीचे, यानी एक्स का पावर कितना है 1.2, 1.2 को नीचे, ऊपर किसको वाई के सभी पावर को। वाई का यहाँ पे पावर कितना है तो बोलिएगा 0.4 है, और यहाँ पे वाई का पावर कितना है 9, तो बोलिएगा गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा दोस्तों 9 चौके 36, 3.6, और नीचे आ जाएगा 1.2। सेम अंक पे दशमलव है, 1.2 से 3.6 कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, 3 बार में कट जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है राइट जवाब। अगला क्वेश्चन लिखते हैं मेरे प्यारे भाई। लेकिन क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, ध्यान से देखिए। कह रहा है जेड का मान बताइए। जेड किसके ऊपर लगा, एक्स, तो बोलिएगा कि जेड का मान निकालने के लिए एक्स के पावर को नीचे लिखना है। एक्स का पावर कितना है तो बोलिएगा 1.2 है। वाई के पावर को ऊपर लिखकर गुणा करना है। यहाँ वाई का पावर कितना है तो बोलिएगा 0.4 है, और यहाँ पे वाई का पावर कितना है तो बोलिएगा कि 15 है। अब मेरे प्यार भाई ऊपर गुणा करेंगे 15 चौके 60, लेकिन एक अंक पे दशमलव लगेगा तो ऊपर बस बचेगा 6 और नीचे बचेगा 1.2। 1.2 से 6 कटेगा मेरे प्यारे भाई कबर में 5 बार में कट जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर बचेगा 60 और नीचे कितना बचेगा तो बोलिएगा 12 बचेगा। आप 12 5 60, ऐसे भी 5 कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई ध्यान देखिए, 5 क्वेश्चन लिखे हैं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, इस पे घबराना नहीं है। बस इसका यही तरीका होता है, घातांक करोड़ी पे अब जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो तरीका बताएं सबसे बेस्ट है, ऐसा मार्केट में देखिएगा कोई भी नहीं बताया अभी तक। तो अगला क्वेश्चन आपके पास आ जाता है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखिए। कह रहा है जेड का मान। तो जेड का मान निकालने के लिए क्या करना है, जेड किसके ऊपर लगा है उसके पावर को नीचे। जेड तो एक्स के पावर लगा है, तो एक्स के पावर को नीचे लिखना है। तो एक्स का जो मान दिया इसका पावर कितना है 2.5, इसको नीचे लिखना है। बचा हुआ मान को ऊपर लिखकर गुणा करना है। तो यहाँ बचा चुकी वाई है तो वाई का मान देखिए, वाई के पावर यहाँ कितना है 0.5, तो 0.5 को ऊपर लिखना है, फिर गुणा करना है। यहाँ वाई पावर कितना है तो बोलिएगा 20 है, तो 20 को ऊपर लिखना है। मेरे प्यार भाई ऊपर गुणा करेंगे तो 20 चौके 20 5 100, एक अंक पे दशमलव लगे तो ऊपर आ जाएगा 10, बट नीचे कितना आ जाएगा 2.5। 2.5 से मेरे प्यारे भाई 10 कट जाएगा 4 बार में। ऐसे नहीं समझ में आता है तो गुणा कीजिए, 10 से ऊपर 10 से नीचे, तो ऊपर कितना बचेगा 100 और नीचे कितना बचेगा तो बोलिएगा 25। 25 चौके कितना हो जाएगा 100, यानी मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन नंबर 4 मतलब सेकंड हो जाता है राइट जवाब। मेरे प्यारे भाई देखिए, ऐसा सवाल
अभी मार्केट में कोई नहीं बताया। बहुत ही आसान तरीके से मेरे प्यारे क्वेश्चन बनाने में भी और